हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री बिहार वाला। तो प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है और सब ग्रुप क्या है। तो जो प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे वो थोड़ा सा एक बार और एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं, तब फिर हम आगे का जो प्रोसेस है वो चर्चा करेंगे, आगे की बातें हम एक्सप्लेन करेंगे। देख लिया जाए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। इसके नीचे ए ब्लॉक थे और इसमें दो पीरियड होते हैं। कितने पीरियड? दो पीरियड होते हैं, एक सिक्स्थ और एक सेवेंथ जो पीरियड होगा इसमें वही वाला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये था मेरा एस ब्लॉक, ये मेरा था डी ब्लॉक और ये मेरा था पी ब्लॉक और ये था मेरा एफ ब्लॉक। ठीक है, फिर ग्रुप इसमें कौन कौन सा होंगे? तो 1 और 2, 1 और 2 ग्रुप की बात कर रहे हैं। क्या है मेरा ग्रुप? ग्रुप था होगा 1 और 2। यहां से स्टार्ट होता है 3 से लेकर कहां तक चलेंगे हम? यहां था 1 और फिर था मेरा 2, यानी कि 3 से लेकर हम चलेंगे कहां तक? 8 तक, है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। और 8 में ही 3 ग्रुप है। 8 में कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है ना। 8, 9, 10 और आ जाएगा इसके बाद 1 और 2। ठीक है, यानी इसमें टोटल जो आपको ग्रुप की जो संख्या थी वह कितना था? 10 ग्रुप थे। और इसमें कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। इसमें कितने ग्रुप थे? 6 ग्रुप है। इसमें कितने? 6। इसमें स्टार्टिंग जो ग्रुप नंबर है, वर्ग की जो संख्या है वह है 13 से लेकर कहां तक? 18 तक। एकदम बिल्कुल राइट, 13 से लेकर 18 तक ये है ग्रुप। ग्रुप को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वह डेसिमल डिजिट से करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से करते हैं। मगर यही अगर हम सब ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप की बात करें तो सब ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन रोमन से करेंगे। और सब ग्रुप 2 ही टाइप का था, एक ए टाइप और एक बी टाइप। ए टाइप के श्रेणी में कौन कौन से ग्रुप आएंगे? तो वह ग्रुप जो आपको एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में है, उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ए सब ग्रुप का टाइप है। बी सब ग्रुप वह आएगा जो डी ब्लॉक में जो ग्रुप है, या एफ ब्लॉक। खैर, तो एफ ब्लॉक में तो एक ही ग्रुप था, वह था तीसरा। यहां तक क्लियर हो गए? ए टाइप और बी टाइप। और इसको जो हम लोग लिखते हैं, है ना, रिप्रेजेंट जो करते हैं वो रोमन में करते हैं। जैसे यहां पहला है, अब इसको हम जरा ग्रुप को साफ करते हैं और सब ग्रुप में हम लिख देते हैं। ग्रुप को साफ करके सब ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं। ब्लॉक तो वही है, केवल ग्रुप और सब ग्रुप में थोड़ी सी अंतर है। ग्रुप डेसिमल डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे और सब ग्रुप को हम रोमन से करेंगे। और साथ में हम या तो ए टाइप का सब ग्रुप होगा या तो फिर बी टाइप का होगा। यहां तक क्लियर है? ए टाइप का इधर अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं ए टाइप। ठीक है, ए टाइप और बी टाइप कौन कौन सा आ जाएंगे? तो अब हम सब ग्रुप की चर्चा करते हैं। सब ग्रुप, तो सब ग्रुप ये पहला और ये दूसरा है। मगर पहला और दूसरा जो सब ग्रुप है वह किस टाइप के श्रेणी में आएगा? तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ए टाइप में आता है और डी और एफ ब्लॉक बी टाइप में आता है। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सब ग्रुप ए टाइप के श्रेणी में है, ए टाइप के श्रेणी में है। और डी और एफ ब्लॉक के जो सब ग्रुप होंगे वह पी टाइप के होंगे।
कौन सा होगा? बी टाइप का होगा, ध्यान दिया जाए। इसको हम लोग लिखेंगे रोमन में, यानी पहला और बगल में ए टाइप के अंतर्गत में है, इसलिए फर्स्ट का ए लिखेंगे, यहां सेकंड का ए लिखेंगे। ठीक है, यहां तीसरा वर्ग है, 3 तो लिखेंगे रोमन में, परंतु मुथैया मुरलीधरन किस टाइप के श्रेणी में आ जाएगा? तो डी और एफ ब्लॉक के ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप जो होगा वो बी टाइप होगा। कौन सा होगा? बी टाइप होगा। तो थर्ड के बी से शुरू होगा, फिर आ जाएगा आपका 8 का, 4 5 6 7 8 का हम बी लिख देते हैं, और 8 के बी के बाद है फर्स्ट का बी और सेकंड का बी, याद रखना है, सेकंड का बी। यानी इसमें कितने सब ग्रुप होंगे? तो 10 ग्रुप, और सब ग्रुप में थोड़ी सी अंतर है, ये टाइप और बी टाइप में, है ना। इसमें कितने आएंगे? 10। आप कहिएगा सर थर्ड से 8 लिखे हैं तो 8 है ना, और 2 कितना? 10। तो मामला तो लगता है कि गड़बड़ है, गड़बड़ है बोला जाए मुथैया मुरलीधरन। तो थर्ड से तो 3 हटेगा ना, क्योंकि थर्ड के बी में 3 हैं। ऐसे अगर गिनती करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 से कम आ रही है संख्या, क्या कम आ रही है, मगर है इसमें कितने? 10। कितने हैं? 10 है, क्योंकि 8 के बी में 3 ग्रुप है। 8 के बी में कितने ग्रुप? 3 ग्रुप हैं। तो 3 इसका लेंगे, है ना, तो 3 से 8 तक हो गया हमको 8 8 और 2 10। कितने हैं इसमें? 10। इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 2। अब देखिए, अब पी ब्लॉक जो स्टार्टिंग है 13 से है, 13 14 15 16 17 18, यानी कि कितने हैं इसमें ग्रुप? तो 6 है। कितने ग्रुप हैं? 6 हैं। तो ध्यान दीजिए, ये 13 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 + 3, 10 + 3 14 होगा, तो 10 + 4, तो 10 को यहां गौण कर दिया गया है, और रोमन में हम लोग लिखते हैं यही 3 को लिखेंगे, इस 4 को लिखेंगे, क्योंकि 10 + 4 है, तो 3 को हम लोग लिखेंगे रोमन में कैसे? तो थर्ड। अब ए टाइप का होगा कि बी टाइप का होगा, तो देख लीजिए कि वह पी ब्लॉक के है कि आपको एस ब्लॉक के है कि डी ब्लॉक के है। तो पी ब्लॉक का वर्णन कर रहे हैं, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ए टाइप का है, ए टाइप का है। तो थर्ड के ए से कहां तक जाएगा? ये 8 के ए तक, 8 के ए तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब ग्रुप 2 हो गए। इसमें अगर हम सब ग्रुप की बात करेंगे तो 10 है। कितने हैं? 10 हैं। और इसमें सब ग्रुप कितने हो गए? तो 6 हो गए। तो 10 और 6 16 और 2 18। इस तरह से हमारा ग्रुप, सब ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं कि इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो तत्वों को जो अरेंज किया गया है, सजाया गया है, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। तो अब हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा तत्व किस ग्रुप में होगा, किस सब ग्रुप में होगा, किस पीरियड में आएगा? क्योंकि पीरियड की संख्या कितना है? 7 है, और ग्रुप की संख्या कितना है? 18 है। कितना है? 18 है। ठीक है, तो कैसे हम पहचान करेंगे कि वह तत्व किस ग्रुप में है, किस सब ग्रुप में है, किस पीरियड में है, या किस ब्लॉक में है? ठीक है, तो ये जो सजाया गया है तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर। तो परमाणु संख्या है क्या? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और परमाणु संख्या से पता चलता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उस इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो किस किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग जांच करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिट में होते हैं,
किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी जितना भी तत्वों के हम पोजीशन का निर्धारण करेंगे, स्थान प्रेडिक्टेबल में कि किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, किस ब्लॉक में है, तो उसका जो बेस है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो तत्वों के पोजीशन मतलब स्थान का निर्धारण करने के पहले हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर विचार करते हैं। थोड़ी सी हम एक नज़र इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, तभी हम लोग फिर निकालेंगे कि किस तत्व का स्थान क्या है। पीरियोडिक टेबल में वह तत्व किस आवर्त में, किस वर्ग में, किस ब्लॉक में उपस्थित है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग भी पढ़ चुका होगा। दो तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, एक ऑर्बिट के अनुसार और एक किया जाता है सब ऑर्बिट के अनुसार। तो पहले आइए ऑर्बिट चर्चा कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, विन्यास, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट करेंगे किस किस ऑर्बिट में होता है ना, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले देखिए कि ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिट कितने होते हैं। ऑर्बिट का हिंदी होता है कक्षा। ठीक है, ऑर्बिट क्या है? तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर काट रहे हैं उस पथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ऐसे ऑर्बिट जो बतलाता है वो एनर्जी लेवल को दर्शाता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहे हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसकी ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट एक तरह से हो गया कि नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं वो रास्ता, वो पथ, वो हो गया ऑर्बिट। तो अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगा तो नाभिक से ज़्यादा दूरी पर वो चक्कर काट रहा होगा। एनर्जी अगर कम होगा उस इलेक्ट्रॉन को जो मूविंग कर रहा है, उसकी अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो नाभिक के नज़दीक वो चक्कर काटता होगा, नाभिक के नज़दीक चक्कर काटता होगा। जैसे आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं रोड पर और हाई स्पीड है, हाई स्पीड के मतलब एनर्जी है आपके पास ज़्यादा है, और कोई वृत्ताकार पथ मिल गया, उस पथ पर अगर मुड़ना चाहते हैं तो आप देखते होंगे कि जब उड़ान लेते हैं तो उसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो ज़्यादा रहेगा, रेडियस, क्योंकि एनर्जी मेरे पास ज़्यादा है और उसकी रेडियस ज़्यादा रहेगा तो हम आसानी से उसको टर्न कर लेते हैं, घुमा लेते हैं अपनी बाइक को, मोटरसाइकिल को। मगर हाई स्पीड में है और उसकी रेडियस, वृत्त का जो त्रिज्या है ना, वो जो वृत्ताकार जो पथ है, रोड है, उस रोड का रेडियस अगर कम रहेगा तो आप देखते हैं कि बाइक वाला फेंका जाता है, एक्सीडेंट कर जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है और रेडियस क्या हो गया? कम हो गया। ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा रेडियस चाहिए, नहीं तो मोटरसाइकिल को पूरा ज़्यादा झुका देना पड़ता है। वो तो खैर फिजिक्स की चीज़ है, मगर यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि ऑर्बिट के मतलब हुआ एनर्जी। क्या हो गया? एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल जो होती है वह 7 तरह का अभी तक मिला है, इसलिए 7 आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं। तो ऑर्बिट कौन कौन सा है? के है, एल है, एम है, एन, के एल एम एन ओ पी क्यू। ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है, के से रिप्रेजेंट किया गया है। ये सेकंड ऑर्बिट है और ये मेरा थर्ड हो गया, और ये 4, ये 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7। हो सकता है अभी तक 7 तक ही मिले हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, अगर जिस समय ज़्यादा होगा उस समय सोचा जाएगा। मगर फिलहाल में हमारे ऑर्बिट अभी तक अवेलेबल, जो तत्वों की जो अभी तक खोज हुई है उसमें जो ऑर्बिट मिला है मैक्सिमम 7 से ज़्यादा अभी तक नहीं मिले। मिलेंगे तो बात की बात है। अब समझिएगा, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो वैज्ञानिक ने पता किया एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये सब जितने भी वर्णन किया गया एक्सपेरिमेंट है ना,
प्रयोग है, ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं कि ये देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये नहीं, ये सब का क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, तब जाके ये सबको प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, देखा गया है कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके लिए वैज्ञानिक ने फॉर्मूला दिया है 2n²। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट कहने के मतलब 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यानी 2 गुने 1 = 2, यानी इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 होंगे। इसमें मैक्सिमम 8 हो जाएंगे, इसमें मैक्सिमम तो 3 × 9 = 18 हो जाएंगे। इसमें मैक्सिमम तो हो जाएंगे चचो की 16 × 32 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितने होंगे मुथैया मुरलीधरन, तो 50 25 × 50 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे, तो ये मेरा 6 है, 6 × 36 × 72 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 72 इलेक्ट्रॉन कोई मैक्सिमम रख सकता है। मैक्सिमम रख सकता है कुछ नहीं कि 72 ही हो, रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रखेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ऑर्बिट में 2 8 18। तो पहले भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, 2 8 2 2 8 18 2, इस तरह से करते थे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते थे हम लोग तत्वों का, वो है ऑर्बिट के अनुसार, ऑर्बिट के अनुसार। मगर हम चर्चा करेंगे सब ऑर्बिट के अनुसार, क्योंकि हमको ब्लॉक के भी पता करना है कि एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है ना। तो ब्लॉक को चर्चा करने की, ब्लॉक को पता करने के लिए हम सब ऑर्बिट की चर्चा करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे वो सब ऑर्बिट के अनुसार करेंगे। सर ऑर्बिट कहाँ गया, सब, हाँ यहाँ लिख देते हैं, हाँ सब ऑर्बिट। इसका हिंदी हो जाता है, इसको साफ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, सब ऑर्बिट। हिंदी हो जाएगा उपकक्षा, उपकक्षा। अब देखिए सब ऑर्बिट जो होते हैं, जैसे हम चर्चा किए कि ऑर्बिट आपको 7 हैं अभी तक जो तत्वों की जो खोज हुई है, उसी तरह से सब ऑर्बिट जो हैं वो 4 हैं। एक का नाम है एस पी डी एफ। जिस तरह से ऑर्बिट में बताएं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 8 रख सकते हैं, इसमें 18 रह सकते हैं, उसी तरह एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो 2 रहेंगे, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। एकदम याद रखना है, एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे और पी में 6 रहेंगे, डी में 10 रहेंगे, एफ में 14 रहेंगे। अब सवाल मन में आ रहा होगा कि सब ऑर्बिट क्या है सर, सब ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर काट रहा है उसका एक एनर्जी लेवल होगा, उसी एनर्जी लेवल का नाम है ऑर्बिट। देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, वो जो चक्कर काट रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो भी एनर्जी छोटे छोटे लेवल में बटा हुआ है। छोटे छोटे एनर्जी का लेवल होता है, छोटे छोटे एनर्जी का लेवल होता है, उस छोटे छोटे एनर्जी के लेवल को कहा गया है सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट है ना, ये हो गया एनर्जी लेवल। और वही इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो छोटे छोटे स्तर में बटा हुआ है, लेयर में बटा हुआ है। वो 4 लेयर में बटे हुए हैं। कौन कौन सा, एस पी डी एफ में बटा हुआ है, एस पी डी एफ में। ये छोटे एनर्जी लेवल को ही कहते हैं सब ऑर्बिट, उपकक्षा। अब देखिए जो उपकक्षा है, इस ऑर्बिट में कितने उपकक्षा होते हैं? क्या चारों को चारों होते हैं? नहीं। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इसमें जो सब ऑर्बिट हैं वो मात्र एक था। वो कौन सा? एस। इसमें जो सब ऑर्बिट होते हैं, इसमें सब ऑर्बिट होते हैं 2, एस और पी होते हैं, एस और पी। इसमें जो सब ऑर्बिट हैं वो थे 3। कितने इसमें सब ऑर्बिट हैं? 3 है। यानी इसका एनर्जी लेवल 3 स्तर में बटा हुआ है। इसका एनर्जी लेवल
3 स्तर में बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको हम बोल रहे हैं सब ऑर्बिट। उसको क्या बोल रहे हैं? सब ऑर्बिट। जैसे ये जो पहली कक्षा है, पहला जो ऑर्बिट है इसमें तो खैर एक ही तरह का लेयर है, मगर इसमें देखा जाए कि दूसरा ऑर्बिट में, है ना, दूसरा ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होगा वह एनर्जी लेवल 2 में बटा हुआ है, एक एस और पी में। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? सब ऑर्बिट कहते हैं। छोटा एनर्जी लेवल, यहाँ ये दोनों मिलकर जो एनर्जी आएगा इस ऑर्बिट के बराबर आएगा। उसी तरह इसमें कितने हो गए? 3। कौन कौन? एस, पी और है हमारा डी। इसमें एस, पी, डी। इसमें 4 है। इसमें कितना? 4 एस, पी, डी, एफ। इसी तरह सब में 4 या हो सकता है 4 से मैक्सिमम दर्शा रहे हैं, मैक्सिमम दर्शा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एस और पी है तो उसमें आपको पी एकदम ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है केवल एस ही हो, ठीक है, मगर मैक्सिमम कितने होंगे सब ऑर्बिट? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। ऐसा नहीं कि हो सकता है केवल एस ही सब ऑर्बिट हो, या हो सकता है एस और पी हो। बात समझ में आ रहा है? एस और पी हो, ठीक है, मगर इसमें मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 4। इसमें भी मैक्सिमम कितने मिलेंगे? तो 4। अब 4 है। अब 4 से कम हो अलग चीज है, मगर मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3 और बाकी में 4 है। अब देखिए, ये है फर्स्ट ऑर्बिट का फर्स्ट सब ऑर्बिट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस सब ऑर्बिट, पहली कक्षा का सब ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, दर्शाएंगे कैसे? तो इसके आगे में ऑर्बिट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसलिए यहां लिखना 1। ये देखिए दूसरी कक्षा यानी दूसरा ऑर्बिट का इस सब ऑर्बिट है। यहां भी एस है, यहां भी एस है, मगर यह एस पहला ऑर्बिट का है और यह एस दूसरा ऑर्बिट का है। तो हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे, यहां लिखेंगे 2, यहां भी लिखेंगे 2। अब देखिए यहां भी एस है, मगर यह जो सब ऑर्बिट है वो तीसरा ऑर्बिट का है, इसलिए यहां लिखाएगा 3s, 3p, 3d। उसी तरह से हम लिखेंगे 4s, 4p, 4d, 4f। उसी तरह से हम लिखते जाएंगे 5s, 5p, 5d, 5f। अब देखिए, अब इसमें कितने, इसमें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रह सकते हैं। इसमें मैक्सिमम, तो ये सब ऑर्बिट है तो 2 से ज्यादा नहीं रखेगा, यानी इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 2 होगा। इसमें देखिए तो एस सब ऑर्बिट है तो इसकी तो कैपेसिटी 2 है, ये रखेगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इसमें मैक्सिमम तो 6, तो देखिए तो 6 और 2 8। यहां देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो एस है तो 2 से ज्यादा नहीं, पी है तो 6 से ज्यादा नहीं, और डी है तो 10 से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा नहीं। तो 10 और 6 16 और 2 18। क्लियर है? यहां देखिए, इसमें है कि 2 से ज्यादा नहीं, इसमें 6 से ज्यादा नहीं, इसमें 10 से ज्यादा नहीं, और एफ है तो 14 से ज्यादा नहीं। क्लियर है? ये वाला जोड़कर देख लीजिए, 10 और 6 16, 2 18, 18 और 14 32। अब कहिएगा सर 50 में तो आप कह रहे हैं कि 4 है, वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, है ना? तो यहां पर जो हम थोड़ा सा रूल बता रहे हैं, अब रूल चेंज करेगा, यहां तक चलेंगे। चाहते हैं 4 मगर हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि फिर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किया गया है वह ऑर्बिटल के अनुसार किया गया है, ऑर्बिटल के अनुसार किया गया है। फिलहाल ये नियम आपको वैलिड होगा यहीं तक। अब है कि इलेक्ट्रॉन किसमें कैसे कैसे प्रवेश करता है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले किस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है,
ठीक है। क्या इसमें सबसे पहले किस में प्रवेश करेंगे? क्या इसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो नहीं, सबसे पहले एनर्जी उस सब ऑर्बिट में रहेंगे जिनकी एनर्जी लेवल क्या हो? कम हो। एनर्जी लेवल क्या हो? कम हो। जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसका भी एक तरीका है, एक सिद्धांत है जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हम चर्चा किए कि इस ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 यहां शो कर रहे हैं तो चारों होगा। अब वो कैसे पता चलेगा कि सर इसमें 2 होंगे कि 1 होंगे? तो इसके लिए एक सिद्धांत आया, वो सिद्धांत कहलाता है अबाव का सिद्धांत, अबाव प्रिंसिपल। अबाव एक मुहावरा है, कहावत है, कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, मुहावरा है। तो अबाव सिद्धांत जो था वो बतलाएगा कि सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, भरेंगे। ठीक है, तो एक चीज और, इलेक्ट्रॉन को जो हम शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, इसके ऊपर करेंगे। मान लो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो यहां लिखेंगे 2, इसमें 2 है तो यहां लिखेंगे 2, इसमें 6 है तो यहां लिखेंगे 6, हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन हो तो यहां लिखेंगे 5। यानी इसके माथा पर जो हम नंबर शो करेंगे वह नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। नंबर यहां भी हम शो कर रहे हैं एस के आगे, यह जो नंबर है वह प्रदर्शित करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब एस तो जान रहे हैं क्या प्रदर्शित करेगा? सब ऑर्बिट करेगा। तो वो सिद्धांत क्या है वो जरा देखा जाए। वो सिद्धांत अबाव का सिद्धांत था कि सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है, अबाव प्रिंसिपल, अबाव सिद्धांत। उसका एक हम टेबल तैयार कर देते हैं, जो तरीका इन्होंने बताया और कैसे इन्होंने जानकारी दी वो तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में चर्चा करेंगे, परमाणु संरचना में। देखिए, इन्होंने एक सीरीज बनाया 1s, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होते हैं, फिर यहाँ 2s और 2p। दूसरा ऑर्बिट में हमारा कितने सब ऑर्बिट होते हैं? 2 हैं, देख लिए हैं। 3s, 3p, 3d, क्योंकि इसमें 3 होते हैं सब ऑर्बिट। 4s, 4p, 4d, 4f। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट था, सेकंड ऑर्बिट का इशो किए हैं सब ऑर्बिट के बारे में। यह है तीसरा ऑर्बिट का सब ऑर्बिट, यह है चौथा ऑर्बिट का सब ऑर्बिट, और यहां के बाद सब में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, यानी 5s, 5p, 5d, 5f। फिर है 6s, 6p, 6d, 6f। फिर 7s है ना, 7p, इसमें भी कितने होंगे? 4 होंगे। चलिए हम 2 ही दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करेगा 1s में, जो तिरछे दे रहे हैं उसी तरह से प्रवेश कराइएगा। उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p, तब आएगा 3s में, तब आएगा 3p 4s में, फिर आएगा 3d 4p 5s में। 5s जब भर जाएगा तब प्रवेश करेगा 4d 5p 6s में। ठीक है, इस तरह से। फिर आ जाएगा 4f 5d 6p 7s में। ठीक है, फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि कुछ इसमें एक्सेप्शन केस भी आएगा। एक्सेप्शन केस वो आता है डी में और एफ में। डी हुंड का नियम है कि वह या तो 5 इलेक्ट्रॉन या तो पूरा इलेक्ट्रॉन रखेगा। ठीक है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल अभी इतना से ही आपको समझ में आने लगेगा तत्वों का स्थान का निर्धारण करना। ठीक है, क्लियर है? यानी कि यहां पर एक चीज और लिख देते हैं। सबसे पहले 1s में, फिर उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, तब आएंगे 3s में, तब फिर आएंगे 3p में, 3p में। ठीक है, देख लो
2s 2p 2p के बाद हम एंट्री कर रहे हैं 3s में, 3s के बाद एंट्री है किस में 3p में, 3p के बाद हमारा है 4s में, उसके बाद आ जाएगा 4s, तब 4s के बाद एंट्री कर रहा है 3d में। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये जो सीरीज देख रहे हैं इस सीरीज के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, ठीक है। आइए तो हम लोग भी चर्चा करते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद हम तत्वों का निर्धारण करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास सोडियम तत्व है और सोडियम तत्व का एटॉमिक नंबर 11 होता है और परमाणु संख्या जब 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा 11 होगा, क्योंकि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या ही कहलाता है परमाणु संख्या, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के चारों ओर जो हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, है ना, तो उनकी एनर्जी लेवल क्या होगा अलग अलग होगा। वही एनर्जी लेवल को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। हो सकता है K में होगा या कुछ इलेक्ट्रॉन L में होंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन M में होंगे, ठीक है। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी जस्ट हम बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कीजिएगा। देखिए 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 1s में, कितना तो मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर शो करना है, ऊपर क्या शो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां भी डिजिट है, यह डिजिट क्या शो करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट शो करता है। यहां जो संख्या है माथा के ऊपर वो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है और आगे जो संख्या देख रहे हैं वह है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो 1s2 फिर आ जाएगा किसमें 2s में, इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है 2s2, 2p6 कितना हो गया 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन, अभी भी मेरा 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो अब एंट्री करेगा 3s में और कितना 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। एक दो और देते हैं और हम फिर पोजीशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे अब दे देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p। देखिए 2 और 2 4 हो गए, अब 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो इसमें तो मैक्सिमम 6 होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब समझते हैं कि जो तत्व है उसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, यानी किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, किस उपवर्ग में है और किस ब्लॉक में है। ब्लॉक 4 ही है, ये नहीं कि दाऊदनगर ओबरा और पटना ब्लॉक कहने लगिएगा, ठीक है। यहाँ ब्लॉक 4 ही हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। आइए चर्चा करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यहां से लिख देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कौन सा पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हम लोग निर्धारण करेंगे पोजीशन, किसका पोजीशन तो तत्वों का, कहाँ तो पीरियोडिक
टेबल में। हिंदी क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान का निर्धारण, हिंदी हो जाएगा आवर्त। कौन सा आवर्त सारणी है? हाँ, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान का निर्धारण। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड नंबर, आवर्त संख्या। पीरियड नंबर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा तत्व किस आवर्त में है? आइए, पीरियड नंबर हिंदी हो जाएगा आवर्त संख्या। क्या हो जाएगा? आवर्त संख्या। बहुत ही आसान पहचान है। इसकी पहचान है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा, बाहरी कक्षा जो होगा, वही कक्षा की जो संख्या है वही है हमारा पीरियड नंबर। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, है ना, बाहरी कक्षा की जो संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ, अगर नंबर थोड़ा आगे लिख दीजिएगा तो और हो जाएगा अच्छा, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहतम कक्षा की संख्या, उप कक्षा नहीं है मुथैया मुरलीधरन, हमेशा याद रखिए यहाँ कक्षा है ना, कक्षा की संख्या। वही संख्या क्या होगा? पीरियड नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देकर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे सोडियम को ही लिया जाए, परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s1। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए कि सबसे बाहरी कक्षा कौन सा है? क्या पहला? नहीं। क्या दूसरा? नहीं। क्या तीसरा? तो यस सर, सबसे बाहरी जो ऑर्बिट है वह कौन सा है? तीसरा है। इसीलिए यह जो तत्व होगा वह किस आवर्त में होगा, किस पीरियड में होगा? तो तीसरा में होगा। ठीक है, तीसरा में होगा, थर्ड में होगा। यानी इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, आवर्त संख्या कितना हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो ये हो जाएगा थर्ड। तीसरा जो आवर्त है, आप लोग जब इस वीडियो को देखिए तो प्रेडिक्टेबल को एकदम सामने रख के देखिए। प्रेडिक्टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी वाला वहाँ टेबल एकदम मौजूद होना चाहिए, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो पीरियड नंबर हो जाएगा तीसरा आवर्त में। एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे हम ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन, तो इसका होता है परमाणु संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 कर दें? नहीं, क्योंकि 8 ही है, तो 2 2 4 तो हो गया, 4 ही बचा। अब बताइए कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? क्या पहला? नहीं, दूसरा। ये नहीं कह दीजिएगा सर p लिखा हुआ है, तो p हमारा सब ऑर्बिट है, p हमारा सब ऑर्बिट है। तो कहिएगा कि सर ये सब पी आ रहा है, एक का काम हुआ है? काम है, इसका भी काम है। यह बतलाएगा आपको ब्लॉक के बारे में। ये क्या बतलाएगा? ब्लॉक के बारे में कि एस ब्लॉक का तत्व है, कि पी ब्लॉक का तत्व है, कि डी ब्लॉक का है, कि एफ ब्लॉक का है। अभी हम लोग आवर्त संख्या देख रहे हैं, पीरियड नंबर देख रहे हैं, तो पीरियड नंबर ही देखिए अभी। ठीक है, तो इसका पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसकी बाहरी जो कक्षा है वह 2 है, तो इसका पीरियड नंबर हो जाएगा सेकंड। क्या
क्या हो जाएगा? सेकंड। आवर्त संख्या इसका हो जाएगा 2। आवर्त संख्या कितना? 2 हो जाएगा, या सेकंड लिख सकते हैं। यानी कि दूसरा आवर्त जो होगा, आवर्त समझ रहे होंगे, पड़ी 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 लाइन के द्वारा जो कतार बनता है, उस कतार को ही हम लोग कहते थे पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो को। ठीक है, तो पीरियड कौन सा हो गया? 2 हो गया। आपको क्लियर है यहाँ तक? अब आसानी से पहचान कर लीजिएगा कि तत्व का आवर्त संख्या कैसे हम निकाल लेंगे। अब हम चर्चा करते हैं, पहले हम चर्चा करते हैं सब ग्रुप के बारे में, तब हम बताएंगे ग्रुप। पहले आइए सब ग्रुप। और सब ग्रुप जो हम यहाँ अभी चर्चा करेंगे अभी फिलहाल में, है ना, वो हम चर्चा करेंगे एस ब्लॉक वाला और पी ब्लॉक वाला, क्योंकि डी और एफ वाला में थोड़ा सा नियम याद करना पड़ता है। खैर रटने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, कि वो कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आसानी से उसका भी सब ग्रुप निकाल लीजिएगा। चाहिए तो हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम सब ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं। अब आइए सब ग्रुप। पहला हुआ पीरियड। सब ग्रुप की पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन सा उसका सब ग्रुप होगा उस तत्व का। हिंदी होता है उप कक्षा या उप वर्ग भी लिख सकते हैं। ग्रुप का हिंदी वर्ग भी होता है, ग्रुप का हिंदी ना, ओहो हो मिस्टेक, ब्लंडर, उपवर्ग, वर्गे होगा हो मुथैया मुरलीधरन, वो तो सब ऑर्बिट का हिंदी होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए सब ग्रुप की पहचान क्या है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कीजिएगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या सब ग्रुप नंबर होता है ना। सब ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि सब ग्रुप कौन सा है? सब ग्रुप नंबर। उपवर्ग की संख्या का निर्धारण हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा और उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन की संख्या सब ग्रुप नंबर होता है। और सब ग्रुप नंबर को हम लोग रोमन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ए टाइप या हम बी टाइप लगाते हैं। तो यहाँ हम ए ही टाइप की हम चर्चा कर रहे हैं फिलहाल में। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं? ए टाइप के। सब ग्रुप किसका? तो हम ए टाइप की चर्चा कर रहे हैं, फिर हम बी बताएंगे। पहले ए टाइप देखिए, तो सब ग्रुप नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कहिए, है ना। 2 गो अगर मान लो कि उसमें ऑर्बिट है तो दोनों ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिए तो और अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहेंगे? सब ग्रुप नंबर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का ही देखा जाए, मुथैया मुरलीधरन 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 6 3s1। तो इसका बाहरी ऑर्बिट पहले देखिए, बाहरी ऑर्बिट देखिए, तो बाहरी ऑर्बिट ये है मेरा तीसरा कक्षा मेरा सबसे बाहरी है। इस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 है। तो 1 के लिए हम लोग रोमन में लिखेंगे, और कौन सा टाइप के श्रेणी में आएगा, तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ए टाइप का, बस सीधे से लिख दीजिए ए। ऐसे हम पहचान बताएंगे कि ए कब लगाइएगा और बी कब लगाइएगा। ऐसे जान लीजिए कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको चर्चा हम करेंगे तभी समझ में आएगा। खैर फिलहाल अभी आप समझिए कि ए ही लगाइए। अभी कितना लगाइए? ए ही लगाइए। हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम लाएंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना 4 होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट दोनों आ जाएगा,
क्योंकि ये भी दूसरी कक्षा का उपकक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा का उपकक्षा है। यहां लिखा हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट ये मत समझ लेना पी, नहीं यह कह देना कि 2p है खाली सर, नहीं, ऑर्बिट ये भी दूसरा का है, ये भी दूसरा का है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ रोमन में 6 लिख दीजिए और बगल में लगा दीजिए क्या मुथैया मुरलीधरन? ए लगाइए। इसकी चर्चा कर ही देते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, है ना, और कन्फ्यूजन होगा तो रात भर तुम सोचते रह जाओगे कि सर ये कैसे लिख रहे हैं, है ना। तो देख लीजिए थोड़ा सा, एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व, अभी दो ही का फिलहाल हम बता रहे हैं, के तत्व को जो स्थान का जो निर्धारण करेंगे उसका सब ग्रुप में हम क्या लगावेंगे? ए लगावेंगे। क्यों लगा रहे हैं ए, या कैसे पहचान करेंगे कि वह ऐसे ब्लॉक का तत्व है सर, कि ए टाइप के सब ग्रुप कहिएगा। तो इस ब्लॉक की पहचान है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns के फॉर्म में हो। ns यानी n क्या है? ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट में ns के रूप, यानी पहल 1s हो, 2s हो या 3s हो, इस तरह का हो, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूपरेखा ns जैसा है, तो आप बोलिएगा कि वह s ब्लॉक का तत्व है। और s ब्लॉक का तत्व है तो a लगाएंगे कि b? तो a लगाएंगे। सब ग्रुप में क्या लगाएंगे? a लगाएंगे। p ब्लॉक की पहचान क्या है? तो p ब्लॉक की पहचान है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहरी कक्षा का, बार बार बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देखिएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का रूप अगर ns और np दोनों हो, इसमें जानते हैं कि मैक्सिमम 2, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें मैक्सिमम 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर ns और np दोनों हो, ns के मतलब हो गया, n का मतलब हुआ ऑर्बिट कक्षा, अगर यहाँ 2 है तो p भी केकर होना चाहिए? 2 के। अगर ये 3 के हो तो एकरो 3 का होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो आउटर मोस्ट में हमको आ रहा है 3s, यानी ns जैसा रहा है, आना चाहिए 2s या 3s या 4s, तो आ रहा है क्या चीज? 3s, यानी ns जैसा है। तो ये किस ब्लॉक का तत्व है? यहां ब्लॉक भी दर्शा देते हैं, s ब्लॉक के तत्व है। और s ब्लॉक के तत्व है तो जब सब ग्रुप लिखिएगा तो कौन सा टाइप वाला? तो ए वाला होगा सर, क्योंकि एस और पी में हम लोग ए लगाते हैं, ए टाइप का होता है, और डी और एफ के लिए बी होता है। जैसे अब यहाँ देखिए इसका रूपरेखा देखिए, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिट, बाहरी वाला ऑर्बिट ns और np के रूप में है, ns np के रूप में, ये भी 2 तो ये भी 2, तो आगे इस रूप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूप में रहेगा। तो हम बोलेंगे कि यह जो ऑक्सीजन हाउ वह कौन में हाउ? तो वह पी ब्लॉक में। और जब ये पी ब्लॉक में हाउ तो किस सब ग्रुप का टाइप हो जाएगा? तो वह सब ग्रुप का टाइप हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 1-2 एग्जाम्पल और देखिए। एकदम ये याद रखिएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns के रूप में है ना, इस रूप में है तो s ब्लॉक, अगर इस रूप में है तो p ब्लॉक, और s ब्लॉक के तत्व होगा तो सब ग्रुप कौन सा टाइप हो जाएगा? a हो जाएगा, कि s और p के लिए a होता है। जैसे और देखा जाए मुथैया मुरलीधरन, जैसे हम नाइट्रोजन लेते हैं, परमाणु संख्या 7 होता है, 1s2 2s2 2p, 2 2 4 हो गया, 3 बच गया, टोटल 7 हो गए। अब देखिए इसका हम निकालते हैं ग्रुप, सब ग्रुप और पीरियड और कौची
ब्लॉक भी चर्चा कर रहे हैं। अभी हम 2 ही ब्लॉक की चर्चा कर रहे हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का। देखा जाए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के मतलब 2p दिमाग मत रखना, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। p जो है ये तो सब ऑर्बिट है। ऑर्बिट कौन सा होता है, इधर लिखा हुआ है एक अगवा, यहां जो लिखा हुआ है ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट ऊपरे वाला मत देखना, ऊपरे वाला क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। तो इसका सब ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, सब ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका, रोमन में इसको लिखते हैं तो 5 लिखेंगे और ए लगावे कि बी लगावे तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का रूपरेखा NS/Np के रूप में है। तो किस ब्लॉक के है ये, तो ये पी ब्लॉक के है। अगर पी ब्लॉक के अगर ये है तो ये टाइप में आएगा कि बी टाइप सब ग्रुप आएगा, तो सर जी ए टाइप आएगा। क्लियर है। पीरियड अगर पूछा जाए किस आवर्त में है, पीरियड नंबर बताओ, आवर्त संख्या बताओ, तो आवर्त संख्या तो केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बाहरी कक्षा तो कौन सा है भैया, दूसरा है, यानी कि हो जाएगा 2, यानी कि हम सेकंड कहेंगे, यानी दूसरा आवर्त किस सब ग्रुप में है, तो 5वां के ए में, और केने होगा कौन एरिया में होगा, तो पी ब्लॉक में होगा। और प्रेडिक्टेबल जरूर आप पास में रखिए, तब ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम चर्चा किए पीरियड, यानी कि एक तरह से तत्वों के स्थान का हम आज निर्धारण किए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे डी और एफ ब्लॉक का स्थान का निर्धारण कैसे किया गया है तत्वों का। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।